प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम समझेंगे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है, कहाँ ये प्रयोग होता है। देखिए, इससे पूर्व विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास उपकरण होते हैं, वहाँ पर डायोड बल्ब, ट्रायोड बल्ब, टेट्रोड, पेंटोड आदि बल्ब लगाए जाते थे। और प्रवर्धक के रूप में धारा को परिवर्धित करने के लिए रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस में, अभी आपने पीछे देखा दृष्टिकरण के लिए कहीं, या उसको परिवर्धित करना है वोल्टेज को, ठीक है। तो आदि आदि कार्यों के लिए हम पहले डायोड बल्ब, टेट्रोड बल्ब, ट्रायोड बल्ब का यूज़ करते थे। निर्वात नलिकाओं में की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर तापायनिक उत्सर्जन होता था। यानी तापायनिक उत्सर्जन का मतलब जब किसी धातु का उसको गर्म किया जाता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, तापायनिक उत्सर्जन कहते थे। लेकिन वो जो डायोड बल्ब होते थे, ट्रायोड बल्ब होते थे, या टेट्रोड पेंटोड जो बल्ब होते थे, वो आकार में वो बहुत बड़े होते थे, जिस कारण से उनको हैंडल करना या उनसे बनने वाले जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे वो काफ़ी बड़ी साइज के होते थे। उनको हैंडल करना बड़ा जटिल हो जाता था, उनको प्रयोग में लाना जो है कठिन हो जाता था। आपको ध्यान होगा, आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि पहले जो है रेडियो बहुत बड़े बड़े होते थे, ठीक है। टेलीविज़न जो है बहुत बड़े बड़े आकार के होते थे। लेकिन आज के युग में आपने देख लिया है कि टेलीविज़न हो चाहे रेडियो हो, वो भी छोटे छोटे आकार के आने लगे। तो ये सब जो है एडवांसमेंट होता है। तो ये डायोड, ट्रायोड बल्ब जो है सब इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगते थे, जिस कारण से उसका पूरा जो सिस्टम तैयार होता था, उसका साइज जो है बहुत बड़ा हो जाता था। लेकिन 1948 में ट्रायोड बल्ब के स्थान पर एक नई तकनीकी का विकास हुआ और उसको विकसित किया वार्डिन शोकले वेरिन ने 1948 में, जिसके लिए उनको उस समय नोबेल पुरस्कार भी मिला। और वो जो तकनीकी थी, वो जो युक्ति थी, नई तकनीकी, जिसको हम ट्रायोड बल्ब के स्थान पर यूज़ करते थे, उसे बोलते ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर, जिसको आज हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर पी टाइप और एन टाइप के जो अर्धचालक होते हैं, जिनको हम लगातार पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, इनको एक विशेष युक्ति के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने पर एक हमारे पास सिस्टम तैयार होता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। अब इसको जोड़ने का जो तरीका होता है, ये दो प्रकार से हो सकता है, और उस आधार पर हमारे पास ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रकार के ट्रांजिस्टर, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। बहुत सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से आप समझेंगे। यानी ट्रांजिस्टर दो प्रकार के हो गए। ये किस चीज़ के स्थान पर प्रयोग होते हैं, ट्रायोड बल्ब के स्थान पर, ठीक है। क्यों प्रयोग होते हैं, क्योंकि ट्रायोड बल्ब आकार में बहुत बड़े होते थे, उनको प्रयोग में लाना सुविधाजनक नहीं था, इसलिए उसकी जगह पर वार्डिन शोकले वेरिन ने 1948 में नई तकनीकी का विकास किया, जिसको हमने बोला ट्रांजिस्टर, ठीक है। और इस ट्रांजिस्टर का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। जब हम पी टाइप एन टाइप अर्धचालकों को विशेष युक्ति के द्वारा आपस में जोड़ते हैं, तो दो प्रकार के ट्रांजिस्टर हमारे पास उपलब्ध होते हैं। एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। बहुत आसान है। देखिए, जब पीएनपी ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, जब हम दो पी टाइप अर्धचालक, ठीक है, पी टाइप दो अर्धचालक के बीच में एक एन टाइप अर्धचालक की पतली सी पत्ती जो है रख देते हैं, तो ये जो सिस्टम तैयार होता है उसे बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है।
और इसको परिपथ में प्रयोग करने के लिए हमने क्या करना है कि P बाईं तरफ का जो P और N जंक्शन है, ये वाला PN जंक्शन जब ये नहीं है तो इसको हमने क्या करना है, इतना पूरा ये जो सिस्टम है इसको आपने क्या करना, अग्रविनत वोल्टेज देना है। इसको VEV बैटरी बोलते हैं। VEV बैटरी से यानी अग्रविनत वोल्टेज का मतलब इसको P क्षेत्र को आपने धनात्मक सिरे से जोड़ना बैटरी के, और N क्षेत्र को आपने क्या करना, ऋणात्मक सिरे से जोड़ना। ये देखिए यहाँ पर, जबकि दाईं तरफ का जो हमारे पास PN जंक्शन डायोड है N और P, उसको हम क्या करेंगे, एक उच्च विभव की VCV बैटरी द्वारा उत्क्रम वोल्टेज देंगे। ठीक है, जिस कारण से यहाँ पर जो है प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, यानी आधार अधिक हो जाएगा, और यहाँ पर PN जंक्शन जो डायोड है बाईं तरफ वाला, उसके लिए प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये मैं इसकी बनावट के बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए बाईं तरफ का जो P टाइप अर्धचालक है PNP ट्रांजिस्टर में, इसको बेटा हम उत्सर्जक बोलते हैं। इसको E से डिनोट करते हैं यहाँ पर, ये जो टर्मिनल है। और ये बीच का जो N टाइप अर्धचालक है, पतली पत्ती, इसको हम बोलते हैं बेस, आधार। ध्यान से समझेंगे। और दाईं तरफ का जो P टाइप अर्धचालक है उसे हम क्या बोलेंगे, संग्राहक। C से डिनोट करते हैं हमसे। क्लियर? एक बार फिर देख लीजिए कि जब हम P और N अर्धचालकों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि दो P टाइप अर्धचालकों के बीच में N टाइप अर्धचालक की एक पतली सी पत्ती रख देते हैं, और बाईं तरफ का जो PN जंक्शन डायोड होता है, PN संधि डायोड होता है, मैं पीछे बता चुका हूँ आपको, उसको VEV यानी लो वोल्टेज की बैटरी से अग्रविनत वोल्टेज दे देते हैं। और दाईं तरफ का जो PN संधि डायोड होता है, PN संधि डायोड है, उसको हमने क्या करना, VCV यानी उच्च वोल्टेज की बैटरी से। अब क्यों देते हैं इसको हम बाद में अभी बताएंगे। तो VCV से इसको उत्क्रम वोल्टेज दे देंगे इसको, यानी N को जो है धनात्मक सिरे से जोड़ देंगे बैटरी से, और P को यहाँ पर ऋणात्मक से जोड़ देंगे। क्लियर? बाईं तरफ का जो P टाइप अर्धचालक है इसको बोलते हैं उत्सर्जक, यानी इमीटर बोलते हैं इसको। बीच में जो N टाइप अर्धचालक की जो पतली पत्ती है उसे हम क्या बोलेंगे, बेस यानी आधार बोलते हैं उसे। दाहिनी तरफ का जो अर्धचालक है P टाइप, उसे हम क्या बोलेंगे, संग्राहक, कलेक्टर। ठीक है, इसका संकेत चित्र बेटा ये है, यहाँ पर मैंने बना रखा। ये देखिए, आप ध्यान रखेंगे, आप इसमें धारा की दिशा होता, दोनों का जो है संकेत चित्र एक जैसा ही है, लेकिन ये जो धारा की दिशा है इसमें डिपेंड करता है। PNP ट्रांजिस्टर के संकेत में धारा की दिशा कैसे हो जाएगी, उत्सर्जक से आधार की तरफ हो जाएगी। यानी ये वाला पॉइंट क्या हो गए, उत्सर्जक हो गए, ये वाला पॉइंट क्या हो गए, संग्राहक हो गए, और ये वाला क्या हो गए, आधार हो गए। तो यानी धारा की दिशा उत्सर्जक से आधार की तरफ होगी। ठीक इसी प्रकार से NPN ट्रांजिस्टर होता है जैसे ये है, बस केवल अंतर इतना है कि यहाँ पर P की जगह N हो जाएगा, N की जगह P हो जाना है। कि जब दो N टाइप अर्धचालकों के बीच में एक P टाइप अर्धचालक की पतली सी पत्ती विशेष विधि द्वारा जोड़ दी जाती है, और बाईं तरफ का जो PN संधि डायोड है, जैसे इसमें था, बिल्कुल लेफ्ट साइड का जो PN संधि डायोड होगा उसको कैसा वोल्टेज देना, अग्रविनत वोल्टेज। अब आप ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि आगे आप इसी चीज़ को जो है बार बार रिपीट करेंगे। तो बाईं तरफ का PN संधि डायोड अग्रविनत वोल्टेज में होगा। कैसे? यानी देखिए, P को जो है बैटरी के धन सिरे से VEV यानी आधार, उत्सर्जक आधार बैटरी से अग्रविनत वोल्टेज में जोड़ देंगे, जबकि दाहिनी तरफ का जो PN संधि डायोड होगा उच्च विभव की बैटरी VCV बैटरी से उत्क्रम वोल्टेज में जोड़ देना। यानी इसका जो P क्षेत्र होगा उसको ऋण से जोड़ देंगे, और धन सिरे को आप N से जोड़ देंगे, और ऋण सिरे को P से जोड़ देंगे। यानी ये उत्क्रम वोल्टेज हो जाएगा, जिस कारण से इसका वोल्टेज जो होगा, यानी आधार संग्राहक परिपथ के लिए वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जब ये अग्रविनत हो जाएगा लेफ्ट साइड का, यानी उत्सर्जक आधार परिपथ जो अग्रविनत वोल्टेज में होगा, तो इसका
जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, निम्न होगा। अब क्यों होगा इसका भी रीजन होता है, इससे हम क्या मदद लेते हैं तो आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर का क्या संकेत है, आप यहाँ पर गौर से देखिए, इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए, दोनों ही एक जैसे हैं, केवल दिशा यहाँ पर धारा की दिशा। एनपीएन ट्रांजिस्टर में कहाँ क्या होता है, जो धारा होती आधार से संग्रह की तरफ बहेगी। आगे बात समझ में, आधार से संग्रह की तरफ जो है धारा बहती है, हमेशा याद रखेंगे आप। लेकिन पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक से आधार की तरफ धारा बहती है। तो ये आपके संकेत चित्र है, आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का संकेत चित्र बनाइए, आप एनपीएन ट्रांजिस्टर का संकेत चित्र बनाइए। तो इसको आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का संकेत चित्र क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का क्या संकेत चित्र होता है। क्योंकि अधिकांश क्या होता है, बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर का संकेत चित्र आ रखा और उसकी जगह एनपीएन ट्रांजिस्टर बना दिया, या एनपीएन ट्रांजिस्टर का संकेत चित्र आ रखा और वहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर का संकेत चित्र बना दिया। तो इस बात को आप थोड़ा सा ढंग से समझ लीजिए कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का संकेत चित्र क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का संकेत चित्र क्या होता है, कैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर में किसको उत्सर्जक बोलते हैं, किसको आधार बोलते हैं, किसको संग्राहक बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एनपीएन ट्रांजिस्टर में किसको संग्राहक बोलना, किसको आधार बोलना, किसको उत्सर्जक बोलना। दूसरी बात, किसको अग्रभिन्नत वोल्टेज कहाँ पर देना है, उत्क्रम वोल्टेज कहाँ पर देना, ये मैं आपको पीछे बार अभी चर्चा कर चुका हूँ। इसमें भी किसको जो है बिल्कुल आपने ध्यान में रखना है कि बाईं तरफ का जो पीएन जंक्शन डायोड होगा, पीएनपी में चाहे एनपीएन में, उसको आपने अग्रभिन्नत वोल्टेज देना, जिस कारण से जो है क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा अग्रभिन्नत वोल्टेज से। क्योंकि धारा को बहने में जो है आसानी होगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। और आधार संग्रह जो सर्किट होगा पीएन संधि डायोड का, उसे आप उत्क्रम वोल्टेज देंगे, जिस कारण से प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी वहाँ धारा बहने में थोड़ा सा रुकावट आएगी। तो ये था आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर की बनावट। तो चले मिलते हैं फिर आगे नई वीडियो में, और वहाँ पर हम समझेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि क्या होती है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।